Good afternoon, everybody. So, today we are going to discuss a topic from Unit 3 of Paper 1 of B.Ed first semester, the social development. Social development, if we go by the definition, social development refers to the development of interaction with the human world around us, including relationships with others and also the social skills we need to fit into our culture or society. सिंपल भाषा में बोला जाए तो जब हम लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं, सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, तो हम उसे कहते हैं सोशलाइजेशन. और किस तरह से ये डेवलपमेंट हमारे अंदर हो रही है, दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट. नाउ अगर हम देखें कि व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल लर्न्स टू एडजस्ट टू अ ग्रुप or society and behave in a manner approved by the group. राइट. तो सोशलाइजेशन या समाजीकरण हम जिसे कह रहे हैं वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर एक इंडिविजुअल को हम सिखा रहे हैं कि आपने अपनी सोसाइटी के साथ या अपने ग्रुप के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है. और ये रूल्स यूजुअली जो हैं, जो मैनर्स हमें बोली जा रही है, ये डिसाइड की जाती है उसी सोसाइटी के द्वारा. ठीक. तो हम कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को हम ये सिखा रहे हैं कि आपने अपनी सोसाइटी में किस तरह से रहना है. और ये नॉर्म्स हर सोसाइटी के अकॉर्डिंगली दे कैन बी डिफरेंट. राइट. जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की सोसाइटी कुछ और चीज़ों को मान्यता देती है. फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो किन्हीं और चीज़ों को, रूल्स को मान्यता देती हैं. हमारा मतलब सोशलाइजेशन से है कि आप जिस सोसाइटी के अंदर हैं, जो आपकी इमीडिएट लोग आपके आसपास रहते हैं, उन्होंने जो नॉर्म्स सेट किए हैं उनको आपके अंदर डालना या आपको उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बिहेव करना सिखाना ही सोशलाइजेशन है. अब एक डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है बाय I.L. चाइल्ड. वो कहते हैं सोशल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज़ लेड टू डेवलप एक्चुअल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्रुप. वही बात आती है कि आपको सोशलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो वही है कि एक इंडिविजुअल को हम जो उसका बिहेवियर है वो किस तरह से सिखा रहे हैं कि हाउ ही हैज़ टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट ग्रुप. जिसमें सोसाइटी के हैं उस ग्रुप ने जो नॉर्म्स, जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली कैसे आपको बिहेव करना है, दैट इज़ सोशलाइजेशन. राइट. अब अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो ये कह रहे हैं अ पर्सन्स ग्रोइंग कैपेसिटी फॉर सक्सेसफुल रिलेशंस विद अदर्स. अब एक इन्फेंट है, ओब्वियसली वो जो है उसका सोशल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है. जैसे जैसे वो चाइल्डहुड स्टेज में जा रहा है, एडोलेसेंट एज में जा रहा है, अडल्टहुड में जा रहा है, जो हमारी कैपेसिटी है बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की या बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, दैट कैपेसिटी इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. और इसी ग्रोइंग कैपेसिटी को हम कह रहे हैं सोशल डेवलपमेंट. राइट. H.E. Garrett says, socialization or social development is the process whereby the biological individual is converted into a human person. एंड इस छोटी सी बात है कि जब आप पैदा हो रहे हैं तो यू आर जस्ट अ बायोलॉजिकल इंडिविजुअल. वाई बायोलॉजिकल? बिकॉज आपको एक सिर्फ बॉडी मिली है, बायोलॉजी आपकी, बायोलॉजिकली यू गॉट अ बॉडी. बट अगर आप और चीज़ों की बात करो तो अभी आपके अंदर और कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है. तो ये सिंपली सेइंग कि एक बायोलॉजिकल इंडिविजुअल को कि हाँ आप एक जीव हैं, ठीक है, बट एक जीव से आपको किस तरह से एक ह्यूमन बनाया जा रहा है. कैसे बनाया जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन. आपको कॉन्स्टेंटली चीज़ें सिखाई जा रही है कि आपने सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है. एंड आपको ये पता है कि अगर ये सोशलाइजेशन ना हो तो एक इंडिविजुअल का क्या होगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोगली. ठीक है, जैसे वो थे, उनका सोशलाइजेशन हुआ अकॉर्डिंग टू वो जो भेड़िए जिनके साथ वो रहते थे, तो उनका सोशलाइजेशन उनके अकॉर्डिंग हुआ. राइट. बिकॉज उनकी सोसाइटी वही थी. अगर आपने एक बच्चे को, एक बायोलॉजिकल एंटिटी को आपने ह्यूमन बनाना है तो ह्यूमन सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, इंट्रैक्शंस, वो सब चीज़ें जो आप उसको सिखाएंगे दैट इज़ सोशलाइजेशन.
उसी तरह से जेम्स ड्रेवर ने आपको डेफिनेशन दी है दैट सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल इज अडेप्टेड टू सोशल एनवायरनमेंट एंड बिकम्स अ रिकग्नाइज्ड कोऑपरेटिंग एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ इट। वो थोड़ी सी और आगे बढ़े, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि हाँ जी आप किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं, बट आप एक उसके एफिशिएंट मेंबर जो काम भी कर सके सोसाइटी में, उस लायक आपको बनाया जाए, तो उसे हम कह रहे हैं सोशल डेवलपमेंट। राइट। अब हम कैसे पता करें कि हाँ जी आप सोशली डेवलप्ड हैं या नहीं हैं? उसके लिए कुछ नॉर्म्स सेट किए गए हैं जिनको हम कहते हैं नॉर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कि हम किस तरह से पता लगाएंगे कि हम किसे कहेंगे कि हाँ ये इंडिविजुअल जो है वो सोशली डेवलप्ड है। हमें कैसे पता चलेगा कि सोशली डेवलप्ड है या नहीं है? राइट। इसके लिए कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं हमें, जिसके अंदर फर्स्ट नॉर्म की अगर हम बात करें तो दैट इज़ सोशल मैच्योरिटी। आप सोच हम आपको तब कहेंगे कि आप सोशली डेवलप्ड हैं जब आप सोशल मैच्योरिटी शो करेंगे। सोशल मैच्योरिटी मीन्स आपको पता है कि मुझे सोसाइटी के अकॉर्डिंगली मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर सोशल मीडिया आजकल आपको पता है हाउ एक्टिव पीपल आर, ठीक है, तो हम कब कहेंगे आपको कि आप सोशली मैच्योर हैं? ना इतने सारे आपको रोज़ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे आती होगी, आपके आईडीज़ पे आती होगी। क्या आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर रहे हैं? ठीक है। आप क्या, या फॉरवर्ड करने से पहले क्या आप सोच रहे हो कि ये जो मैं फॉरवर्ड करूँगा, इसको फॉरवर्ड करने से कोई नुकसान है सोसाइटी को, कोई फ़ायदा है? इसको करने से क्या किसी तरह का इम्प्रूवमेंट होने वाला है सोसाइटी में या नहीं होने वाला है? या मैं यूं ही टाइम पास इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बिना सोचे समझे आया भेज दिया, ठीक है। तो वो दैट विल शो हाउ मेच्योर यू आर सोशली, कि आप कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले ये सोचें कि क्या ये करना ज़रूरी है, इसको करूँगा तो क्या होगा, नहीं करूँगा तो क्या होगा। ऑलराइट, तो उसे हम कहेंगे सोशल मेच्योरिटी। अगर आप सोचते हैं दैट मीन्स यू आर सोशली मेच्योर। अगर आप नहीं सोचते हैं, shows that you're not socially mature. That means आपके डेवलपमेंट में अभी फ्लॉज हैं। राइट। दूसरा नॉर्म जो हम कह रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि ये सोशली मेच्योर और नॉट, दैट इज सोशल कन्फर्मिटी। हम, I hope you know the meaning of conformity. Conformity is to be or become similar in behavior, form, nature और character. जब आप अपने आसपास जो आपकी सोसाइटी है उन्हीं की तरह आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं। आप उस टाइम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत। आप क्या कर रहे हैं? द एक्ट ऑफ चेंजिंग वन सेल्फ टू फिट अग्रीड अपॉन सोशल एक्सपेक्टेशंस, एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड आइडियल्स टू अवॉइड स्टैंडिंग आउट। ठीक है। जब आप सोसाइटी के जो आपके नॉर्म्स रूल्स हैं उनके साथ आप जस्ट आप उनको फॉलो करना शुरू कर देते विदाउट क्वेश्चनिंग कि ठीक है या नहीं। जैसे हो सकता है आपको शादी में ज़्यादा खर्च करना नहीं पसंद है, आप नहीं खर्च करना चाहते, ठीक है। आप चाहते हो मैं बहुत सिंपल शादी करूँ, पर फिर भी आप पैसे लगा रहे हैं शादी के ऊपर। और क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज़ आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू है। आपको उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि हाँ जी कितना आपने किया या नहीं किया। ऑल्दो आपको नहीं पसंद है, बट बिकॉज़ आपकी सोसाइटी में वो चीज़ को कोई मान्यता प्राप्त है, इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं सोशल कन्फर्मिटी। ऑल्दो हो सकता है आपको नहीं पसंद, बट बिकॉज सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं उसमें वो चीज़ मानी जाती है, इसलिए आप भी उसको मान रहे हैं। उसको कहा जाता है सोशल कन्फर्मिटी। ऑलराइट। और आता है आपका थर्ड नॉर्म, दैट इज सोशल एडजस्टमेंट। तो कह रहे हैं कि आप सोशली डेवलप तब कहलाएंगे अगर आप सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली एडजस्ट कर पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? मतलब सीधा सा है कि आप किसी भी सिचुएशन में रह रहे हैं जिस जो आपकी सोसाइटी है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके हिसाब से ठीक नहीं है, बट बिकॉज़ आपने उस सोसाइटी के अंदर रहना है, आप उसके एक पार्ट हैं, तो आप उन सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो उसे हम कहेंगे सोशल एडजस्टमेंट। हो सकता है आपको, आप घर गांव जैसे जाते हैं, विलेजेस के अंदर जाते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे जो आपको पसंद नहीं है कि क्यों है, बट आप क्या कर रहे हैं? बिकॉज आपने उस सोसाइटी का पार्ट बनना है, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी, हो सकता है आपको लेविशली रहने की आदत हो, आपका आपको ब्रेकफास्ट दूसरा करने की आदत हो, आपका
लिविंग स्टाइल अलग है। बट अगर आप गांव की सोसाइटी के अंदर रहना चाहते हैं तो आप वो सारी चीज़ें छोड़ के उन लोगों के अकॉर्डिंगली जो वो खाते हैं वैसा खाएंगे, जैसा वो रहते हैं वैसे आप रहेंगे। अगर आपने उस सोसाइटी का पार्ट रहना है तो आप उधर एडजस्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे सोशल एडजस्टमेंट। एक और नॉर्म है, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। हम कब कहेंगे कि यू आर सोशली डेवलप्ड? हम तब कहेंगे कि आप सोशली डेवलप्ड हैं जब आप सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आप अकेले अपने कमरे में बैठे हुए तो हम बोलेंगे हाँ यू आर सोशली डेवलप्ड। आप अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, अगर आपको पता है कि हाँ जी हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, कितने लोग हैं, कैसी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, या थोड़ा सोसाइटी से अगर आप बाहर निकले कि और क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज भी हो, प्लस आप अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हों, देन वी विल से दैट यू आर सोशली developed when you're interacting with the people around you or when you're interacting with your society. और एक चीज़ आती है, हम कब कहेंगे कि आप सोशली डेवलप्ड हैं? जब आप अपनी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उधर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आप वहाँ पे एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, देन वी विल से दैट यू सोशली डेवलप्ड। अब जैसे इलेक्शंस आते हैं, एक सोसाइटी का काम है वो, आप कहें नहीं जी मैं तो नहीं जाता वोट देने, मुझे नहीं देना है वोट, मेरे वोट देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। गलत बात। इफ़ यू सोशली डेवलप्ड आप वोट देने जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वोट देने जाएंगे तो उसका आपकी सोसाइटी के ऊपर अल्टीमेटली असर पड़ने वाला है। आप वहाँ पे फिर बहाने नहीं ढूंढेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ये आपकी बात की हमने कि हम कब कहेंगे कि आप सोशली डेवलप्ड हैं। हम सोशली डेवलप्ड आपको तब मानेंगे जब आप ये वाले नॉर्म्स को फॉलो करते होंगे या आप इन नॉर्म्स पे खरे उतरते होंगे, देन वी विल से दैट यस यू आर सोशली डेवलप्ड।